हेलो। हाँ, नमस्कार दोस्तों। जो पिछली क्लास में हमारी जो बातें चल रही थी वो यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातें कर रहा था। उसके बारे में हमारी जो बातें हो गई थी वो यूं हो गई थी कि 1914 से लेके 1918 के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि बताते तो हैं, लेकिन वुडरो विल्सन बताते हैं। उसने कहते हैं कि 10 जनवरी 1920 को एक संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम था राष्ट्र संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन। इसका जो मुख्यालय बताते हैं वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में बताते हैं। इसका जो कार्य था सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना। इसने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में तो सफलता प्राप्त की, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में क्या रहा, असफल रहा। इसी के परिणाम स्वरूप 1939 से लेकर 1942 के दौरान दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 14 अगस्त 1941 को अमेरिकी राष्ट्रपति रोजनवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री वेस्टन चर्चिल ने अटलांटिक चार्टर यानी अंध महासागर में प्रिंस ऑफ वेल्स पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। 1942 में 26 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। यूएनओ की स्थापना का जो पहला प्रयास हुआ था वो कहते हैं कि साहब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों मामला यहाँ तक होता तो ठीक था, लेकिन 1945 में यूएनओ को जो चार्टर तैयार किया गया वो वाशिंगटन में तैयार हुआ था। जबकि कहते हैं कि 25 अप्रैल 1945 को कहते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में इस चार्टर पर विचार विमर्श हुआ और 26 जून 1945 को कहते हैं कि साहब इस चार्टर को स्वीकार कर लिया गया और 24 अक्टूबर 1945 को इस संस्था ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों मामला यहाँ तक होता तो भी ठीक था, लेकिन यूं कहा जाता है कि इसका जो यूएनओ नाम दिया था वो रोजनवेल्ट ने नाम दिया था। प्रारंभ में इसमें 111 अध्याय थे यानी धाराएं थी। 111 धाराएं थी यानी आर्टिकल थे, 19 अध्याय थे और 1000 शब्द थे। प्रारंभ में सदस्य राष्ट्रों की संख्या थी वो 51 थी, लेकिन 50 राष्ट्रों ने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। 51वां राष्ट्र पोलैंड के रूप में कहते हैं कि इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। इन 50 सदस्यों में भारत का नाम भी शामिल देखने को मिलता है। भारत की ओर से इसके अधिवेशन में कहते हैं कि रामास्वामी मुदालियर और कृष्णाचारी और कहते हैं कि फिरोज खान ने भाग लिया था, लेकिन कहते हैं कि इसके चार्टर पर जो हस्ताक्षर किया था वो रामास्वामी मुदालियर ने किया था। नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों मामला यहाँ तक होता तो ठीक था। इसका जो मुख्यालय बताते हैं वो लेक्सेस अमेरिका में बताते हैं, लेकिन डी रॉकफेलर ने हडसन नदी के किनारे अपनी जो जमीन दान में दी और इसी के कारण इसका जो मुख्यालय बताते हैं वो न्यूयॉर्क में बताते हैं। और ये न्यूयॉर्क भी कहीं है तो अमेरिका में है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है तो जैतून की दो खुली वक्राकार शाखाओं के बीच विश्व का मानचित्र अंकित है और वो भी हल्के नीले रंग में। इसके जो मुख्य कार्यकारी भाषा बताते हैं वो अंग्रेजी और फ्रेंच बताते हैं। सर्वाधिक जो कार्य होता है वो अंग्रेजी भाषा में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अन्य कार्यकारी भाषा में अरबी है, स्पेनिश है, रूसी है और चीनी है। नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों मामला यहाँ तक होता तो ठीक था, लेकिन इसके बारे में मैं आगे बात करूं तो कहते हैं कि वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है। 189वां तुवालु है, 190 स्विट्जरलैंड है, 191 तो बताते हैं लेकिन ईस्ट तिमोर बताते हैं, 192 मोंटेनिग्रो है और 193 दक्षिणी सूडान है। यहां तक हमारी बातें हो गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट यूएनओ के जो अंग, यूएनओ के जो अंग है वो अंग तो बताते हैं, लेकिन कितने अंग बताते हैं? 6। लेकिन वर्तमान में कितने अंग हैं? वर्तमान में अंग तो वर्तमान में कितने अंग माने गए हैं? 5। अब वो 5 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले मैं बात करूं तो कहते हैं कि महासभा का नाम आता है, महासभा। उसके बाद में नेक्स्ट नाम तो आता है, लेकिन किसका नाम आता है? तो सुरक्षा परिषद का नाम आता है, सुरक्षा परिषद। उसके बाद में नेक्स्ट किसका नाम आता है तो कहते हैं कि सचिवालय का नाम आता है, सचिवालय। और सचिवालय ही नहीं बल्कि नाम तो आता है, लेकिन किसका नाम आता है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं बल्कि नाम तो आता है, लेकिन किसका नाम आता है तो सामाजिक आर्थिक परिषद का नाम आता है, सामाजिक
आर्थिक परिषद, सामाजिक व आर्थिक परिषद। और एक और हुआ करता था जिसका नाम था न्यास परिषद। ये नहीं है वर्तमान में न्यास परिषद, ये नहीं है। बाकी ये 5 अंग देखने को मिलते। प्रत्येक अंग की विशेषताएं। महासभा, इस महासभा के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले कहते हैं कि इसके उपनाम, इसको किस किस नाम से जाना जाता है। तो इसको यूएनओ की कहा तो जाता है, लेकिन कहा क्या जाता है तो व्यवस्थापिका कहा जाता है। व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका ही नहीं, इसी को कहा तो जाता है, लेकिन संसार की लघु संसद कहते हैं। संसार की लघु संसद, संसार की लघु संसद ही नहीं, इसी को तो कहा जाता है, लेकिन नगर सभा कहते हैं। नगर सभा ही नहीं, इसी को तो कहा जाता है, लेकिन प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। प्रतिनिधि सभा, ये तो इसके उपनाम है महासभा के। नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, बल्कि इस महासभा के बारे में यूं कहा जाता है कि साहब जो सदस्य राष्ट्र हैं, सदस्य राष्ट्र, वो सदस्य राष्ट्र अपने 5 प्रतिनिधि को भेज सकता है। एक सदस्य राष्ट्र है, वो अपने कितने प्रतिनिधि को भेज सकता है? 5 प्रतिनिधियों को भेज सकता है। किसमें? महासभा में। लेकिन दोस्तों जो मत देने का जो अधिकार है, मत देने का अधिकार, मत देने का जो अधिकार है उसमें केवल एक ही सदस्य शामिल हो सकता है। यानी कहने का मतलब 5 प्रतिनिधि महासभा में जा सकते हैं, लेकिन मत कितना प्रतिनिधि दे सकता है? एक ही प्रतिनिधि दे सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, बल्कि इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो एक अध्यक्ष होता है, और कहते हैं कि उपाध्यक्ष होते हैं, वो कितने होते हैं? तो उपाध्यक्ष बताते तो हैं, लेकिन 21 बताते हैं। पहले हुआ करते थे वो 17 उपाध्यक्ष होते थे, लेकिन वर्तमान में इसके 21 उपाध्यक्ष हैं। कहते हैं कि साहब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का। कहते हैं कि साहब यूं ही नहीं, बल्कि वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष, तो इसका जो वर्तमान में अध्यक्ष बताते हैं वो तिजानी मोहम्मद बांडे को बताते हैं। तिजानी मोहम्मद बांडे को बताते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, बल्कि मैं आगे बात करूं, इससे पहले जो अध्यक्ष था वो कहते हैं कि साहब ये मारिया फर्नेडो, उसको बनाया गया था। नेक्स्ट इस महासभा के बारे में यूं कहा जाता है कि साहब इसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी वो विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। विजय लक्ष्मी पंडित। और ये लाली कहाँ की थी? तो ये भारत की थी। और ये कब बनी थी? तो 1952 से लेके 1953 तक इस महासभा की अध्यक्ष रही रे। कहते हैं कि दोस्तों मामला यहां तक होता तो भी ठीक था, लेकिन इस यूएनओ की महासभा में कहते हैं कि साहब विदेश मंत्री के रूप में अटल बिहारी जो वाजपेयी है वो गया था। लेकिन गया कब था? तो कहते हैं कि साहब गए थे, महान पुरुष है, शब्दावली को ध्यान से, गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री के रूप में 1977 में यूएनओ की महासभा में गए, और वहां कहते हैं कि साहब हिंदी में लेक्चर, हिंदी में भाषण दिया। ये विश्व का पहला व्यक्ति है जिसने यूएनओ की महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। दूसरा व्यक्ति नरेंद्र मोदी को बताते हैं। इस महासभा का जो अधिवेशन चलता है, अधिवेशन, वो सितंबर जो माह है
उस सितंबर माह के तीसरे बृहस्पतिवार से प्रारंभ होता है, बृहस्पतिवार से, और तीसरे बृहस्पतिवार से प्रारंभ होता है और कहां तक चलता है तो दिसंबर तक चलता है रे, दिसंबर तक। कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि जो महासभा है इसका पहला अधिवेशन या पहली जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी तो 10 जनवरी 1946 को हुई थी रे, 10 जनवरी 1946 को यूएनओ की पहली बैठक कहां हुई थी, कहां हुआ था तो कहते हैं कि यह अधिवेशन लंदन में हुआ था। कहते हैं कि बताते तो हैं लेकिन एक मिनिस्टर भवन बताते हैं, उस मिनिस्टर भवन में ये हुआ था और उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बेल्जियम के विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री, जिसका नाम क्या बताते हैं तो मिस्टर पाल स्पाट या स्पुक बोलते हैं, स्पुक, इसको कहते हैं कि साहब इसका अध्यक्ष बनाया गया था। कहते हैं कि दोस्तों ऐसे करके ये महासभा की जो बातें थी वो कंप्लीट हुई, लेकिन महासभा के कार्य, ये महासभा क्या कार्य करता है तो कार्य में बात करूं तो यूएनओ के चार्टर में ये संशोधन करता रहे, संशोधन, ये वार्षिक बजट भी प्रस्तुत करता है, वार्षिक बजट, ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय होते हैं उनके जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश, और सामाजिक और आर्थिक जो परिषद होती है, सामाजिक आर्थिक परिषद, आर्थिक परिषद, और नए जो सदस्य राष्ट्र बनना चाहता है तो नए सदस्यों, इन सभी का ये क्या करवाता है तो निर्वाचन करवाता है रे, निर्वाचन, इन सभी का ये क्या करवाता है, निर्वाचन करवाता है। तो कहने का मतलब यूएनओ का जो कार्य हुआ वो यूएनओ के चार्टर में संशोधन करना, वार्षिक बजट प्रस्तुत करना, न्यायाधीश और सामाजिक आर्थिक परिषद और नए सदस्य राष्ट्रों का क्या करना, निर्वाचन करवाना। यह कार्य कौन करता है तो महासभा करती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सुरक्षा परिषद। इस सुरक्षा परिषद के बारे में यूं कहा जाता है कि इसके उपनाम, इसको यूएनओ की कार्यपालिका कहते हैं, कार्यपालिका, यूएनओ की क्या है, कार्यपालिका, इसी को कहा जाता है लेकिन संसार की पूंजी कहते हैं, संसार की पूंजी, संसार का बिजली घर कहते हैं, बिजली घर है, संसार का पुलिसमैन कहते हैं, पुलिसमैन, पुलिसमैन, ये तो इसके उपनाम हुई। इसमें जो सदस्य राष्ट्रों की संख्या बताते हैं सदस्य, इसमें अस्थाई सदस्य होते हैं, अस्थाई सदस्य, अस्थाई सदस्य ही नहीं, इसी में अस्थाई सदस्य भी होते हैं। अब अस्थाई जो सदस्य हैं वो इसके कितने हैं तो 5 हैं, जबकि अस्थाई सदस्यों की संख्या बताते हैं वो प्रारंभ में 6 थी, लेकिन 1965 में अस्थाई सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई तो अस्थाई सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी रही। कहते हैं कि यूं ही नहीं, कहते हैं कि यूं ही नहीं बल्कि जो अस्थाई सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष का। लेकिन कहते हैं कि प्रति वर्ष 1/2 सदस्य राष्ट्र आपस में क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। यानी कहने का मतलब जो अस्थाई सदस्यों की संख्या 10 है, लेकिन कहते हैं कि प्रति वर्ष यानी 1 वर्ष में आधे सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो आधे ही बचते हैं।
कहते हैं कि ये जो 10 सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य 10, वो 5 तो आएंगे लेकिन एशिया और अफ्रीका महाद्वीप से आएंगे, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप से, जबकि 5 जो सदस्य आएंगे वो अन्य महाद्वीपों से आएंगे, अन्य महाद्वीपों से। भारत इसका अस्थायी सदस्य बना है, भारत अस्थायी सदस्य बना है, लेकिन अब तक बार बार नहीं बना, केवल 7 बार बना रे। और 7वीं बार कब बना था? तो 7वीं बार 2011 में बना था रे। कहते हैं कि दोस्तों यो ही नहीं, जबकि जो अस्थायी जो राष्ट्र होते हैं, अस्थायी सदस्य, जैसे अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो ब्रिटेन का नाम आता है, फ्रांस का नाम आता है, रूस का नाम आता है, अमेरिका का नाम आता है, और कहते हैं कि चाइना का नाम आता है, चीन। ये इसके अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों में कहते हैं कि ब्राजील, जापान, जर्मनी और भारत है, इनकी दौड़ चल रही है क्या बनने के लिए? अस्थायी सदस्य बनने के लिए। कहते हैं कि साहब ये अस्थायी जो सदस्य होते हैं, इनके पास एक शक्ति होती है जिसको बोलते हैं वीटो शक्ति, और इस वीटो शक्ति का अब तक कितनी बार प्रयोग हुआ? कोई ज्यादा बार नहीं हुआ, ओनली 279 बार हुआ है। पहले मैं 263 बार बताया करता था, लेकिन वर्तमान में कहते हैं कि 12वीं क्लास की जो बुक है उसका जो अध्याय नंबर 4 है, उसका जो पाठ नंबर 2 है, उसमें पेज नंबर 190 है, और उसके ऊपर से कहते हैं कि साहब लाइन नंबर 9 है, वो ये कहते हैं कि अब तक कहते हैं कि इस वीटो शक्ति के माध्यम से यूएनओ के कार्य को कहते हैं कि कितनी बार रोका गया है? तो 279 बार रोका गया है। इस शक्ति का सर्वाधिक बार या पहली बार जो प्रयोग किया था वो रूस ने किया था। रूस ने अब तक इस शक्ति का जो प्रयोग किया है वो बार बार किया रे, 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार, यानी 123 बार किया रे। कहते हैं कि दोस्तों मामला यहां तक होता तो भी ठीक था। सुरक्षा परिषद का क्या कार्य होता है? पहले तो ये वीटो होती क्या है? देखो वीटो होता है उसमें, यानी यूएनओ का कोई भी जो निर्णय होता है उस निर्णय में 9 सदस्यों की स्वीकृति मिलना अति आवश्यक है। 9 सदस्यों की स्वीकृति मिलना अति आवश्यक है, जिसमें 5 तो अस्थायी सदस्य होंगे और 4 अस्थायी राष्ट्र होंगे। अब उनमें अस्थायी राष्ट्रों में, अस्थायी राष्ट्रों में इनकार करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि अस्थायी राष्ट्रों में से किसी एक राष्ट्र ने यदि ना कर दिया, ना कर दिया, तो ऐसी स्थिति में यूएनओ है उसका जो कार्य था वो कार्य वहीं क्या है, रुक जाता है। इसको बोलते हैं वीटो शक्ति। कहते हैं कि दोस्तों इसका जो ये सुरक्षा परिषद है, इसका कार्य क्या है? जो संबंधित जो राष्ट्र की जो समस्याएं होती हैं उनको कहते हैं कि जो भी राष्ट्र हैं उनकी समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना, नहीं मानने पर चेतावनी देना, आर्थिक प्रबंध करना, आर्थिक प्रतिबंध लगाना, और उसके बाद में नहीं मान रहा तो सैनिक कार्रवाई करना, ये इस सुरक्षा परिषद का कार्य होता है। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूं सचिवालय। सचिवालय के बारे में जितना तुम जानते हो उतना मैं भी जानता हूं, स्वाभाविक सी बात है। पहली बात तो ये सचिवालय कहाँ है? तो मैंने कहा था कि साहब ये न्यूयॉर्क में, और ये न्यूयॉर्क कहाँ है? तो कहते हैं कि साहब कहाँ है? अमेरिका में। सचिवालय में जो सर्वोच्च जो अधिकारी होता है उसको बोलते तो हैं, लेकिन सचिवालय का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको बोलते तो है, लेकिन बोलते क्या है? तो महासचिव बोलते हैं दोस्तों, महासचिव, महासचिव बोलते हैं। महासचिव के बारे में बात करूं तो कहते हैं कि साहब तो प्रथम जो महासचिव बना था, प्रथम वो नॉर्वे का बना था, जिसका नाम तो बताते हैं लेकिन त्रिगवेली बताते हैं, त्रिगवेली, त्रिगवेली ये था। इस महासचिव जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा कहते हैं कि साहब महासभा के द्वारा महासचिव का
निर्वाचन किया जाता है या नियुक्ति की जाती है। कहते हैं कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में बताते हैं, वो बताते तो हैं लेकिन किसको बताते हैं, एंटोनियो गुतेरस को बताते हैं। एंटोनियो गुटेरस या गुटेरेस, इसको बताते हैं। ये वर्तमान में कहते हैं कि साहब सचिवालय का क्या है, महासचिव है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इस बारे में यूं कहा जाता है कि इसका जो गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। ये यूएनओ की सबसे प्राचीन एजेंसी है। इसमें कहते हैं कि एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। एक तो अध्यक्ष होता है और एक ही क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है और इनका जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कार्यकाल 3 वर्ष, 3 वर्ष का होता है। कहते हैं कि यूं ही नहीं, बल्कि मैं आगे बात करूं तो इसमें जो न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो 15 होती है। 15, 12वीं की किताब में 22 भी लिखा हुआ है कि न्यायाधीशों की संख्या 22 होती है। अब क्यों लिखा है मेरे को पता नहीं, क्योंकि उस किताब का जो प्रकाशन हुआ था वो 2017 में हुआ था, 12वीं की वर्तमान में। लेकिन ये आंकड़े हैं, ये अभी के क्या पता कम हो गए होंगे। तो न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 15 है। कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष होता है कार्यकाल। लेकिन 3 वर्ष से 1/3 जो न्यायाधीश है वो क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 न्यायाधीश क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। यूं कहा जाता है कि वर्तमान में जो इसका जो अध्यक्ष बताते हैं उसका नाम तो बताते हैं, लेकिन अब्दुल काबी अहमद यूसुफ को बताते हैं। यूसुफ, ये इसका अध्यक्ष बताते हैं। डूंगरपुर का जो नगेंद्र सिंह है, डूंगरपुर का नगेंद्र सिंह, वो 1985 में इसका न्यायाधीश बना था भारत की ओर से। वर्तमान में भी जोधपुर का जो दलबीर भंडारी है वो इसका न्यायाधीश बना है। आर.एस. पाठक और बी.एन. राव भी इसके जो न्यायाधीश रह चुके हैं भारत की ओर से। ये दोनों व्यक्ति भी कहते हैं कि राजस्थान से संबंधित ही है। उसके बाद में नेक्स्ट सामाजिक और आर्थिक परिषद, इसका कार्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कोई पिछड़ा हुआ जो राष्ट्र है तो उनकी सहायता करना, उनके लिए सुरक्षा बनाए रखना, ये कार्य होता है। और इसमें जो सदस्य होते हैं वो 54 होते हैं। और कहते हैं कि यूं ही नहीं दोस्तों, इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। प्रति वर्ष 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। कहते हैं कि ऐसे करके साहब ये जो यूएनओ के जो अंग है वो कंप्लीट होते हैं। एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मेरी बात हुई कि यूएनओ के जो पहले अंग थे वो 6 थे। वर्तमान में अंग कितने बताते हैं, 5 बताते हैं। कौन कौन से, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं, सामाजिक आर्थिक परिषद है, और सचिवालय है। महासभा के बारे में बात हुई तो मैंने कहा कि साहब इसके उपनाम, इसी को यूएनओ की क्या कहते हैं, व्यवस्थापिका कहते हैं, संसार की लघु संसद कहते हैं, नगर सभा कहते हैं, प्रतिनिधि सभा कहते हैं। इसके बारे में मैंने यूं कहा था कि प्रत्येक सदस्य राष्ट्र है वो 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार केवल एक ही प्रतिनिधि को है। मैंने यूं भी कहा कि साहब यूं ही नहीं, 10 जनवरी 1946 को प्रथम अधिवेशन हुआ, और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। एक वेंस मिनिस्टर भवन में हुआ था, जिसकी जो अध्यक्षता की थी वो बेल्जियम के विदेश मंत्री मिस्टर पॉल स्पाट या स्पूक ने की थी। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि यूं ही नहीं, बल्कि मैंने यूं कहा था कि इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो तिजानी मोहम्मद मांडे को बताते हैं। इसका जो कार्य है वो क्या है, यूएनओ के चार्टर में संशोधन करना, वार्षिक बजट प्रस्तुत करना, न्यायाधीश और सामाजिक आर्थिक परिषद और नए सदस्यों का निर्वाचन करवाना। उसके बाद में नेक्स्ट सुरक्षा परिषद के बारे में बात हुई तो मैंने कहा कि इसके उपनाम कार्यपालिका, यूएनओ की कार्यपालिका, संसार की पूंजी, संसार का बिजली घर और विश्व का पुलिसमैन आदि नामों से जाना जाता है। इसमें अस्थायी सदस्य राष्ट्रों की संख्या 5 है, अस्थायी सदस्य राष्ट्रों की संख्या 6 थी, लेकिन 1965 में सदस्य संख्या बढ़ाकर कितने कर दी गई, 10।
और इसका जो अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। प्रति वर्ष आधे सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। अस्थायी सदस्यों में से 5 एशिया और अफ्रीका महाद्वीप से आएंगे, जबकि 5 अन्य महाद्वीपों से आएंगे। अस्थायी सदस्य के रूप में भारत इसका सदस्य तो बना, लेकिन कितनी बार बना, 7 बार बना। 7वीं बार कब बना था, तो 2011 में बना था। अस्थायी राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और चाइना का नाम आता है। इनके पास एक शक्ति होती है जिसका नाम है वीटो। वीटो का अब तक कितनी बार प्रयोग हुआ है, 279 बार हुआ है। पहली बार किसने किया, रूस ने। और कहते हैं कि कितनी बार अब तक किया है रूस ने, 123 बार। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि सचिवालय का, कहते हैं कि सर्वोच्च अधिकारी होता है महासचिव। महासचिव प्रथम किसको बनाया गया था, नॉर्वे के त्रिगवेली को। और वर्तमान में किसको बताते हैं, एंटोनियो गुतेरेस को बताते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 3 अप्रैल 1946 को इसका गठन हुआ था। यूएनओ की सबसे प्राचीन एजेंसी है। इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और कहते हैं कि न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। और कहते हैं कि प्रति 3 वर्ष से 1/3 सदस्य क्या सेवानिवृत्त होते हैं। उसके बाद में सामाजिक आर्थिक परिषद, इसमें 54 सदस्य होते हैं। और इनका कार्यकाल कहते हैं कि सब 3 वर्ष का होता है। और प्रति वर्ष 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। इसका कार्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राष्ट्रों को संरक्षण प्रदान करना। न्यास परिषद, इसमें 14 सदस्य एक समिति हुआ करती थी। लेकिन कहते हैं कि साहब इसका जो कार्य था वो राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए राष्ट्रों को संरक्षण प्रदान करना। वर्तमान में कहते हैं कि इसको एक पर्यावरण अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। अब ये अंग सरकार है या नहीं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये इन्हीं 5 अंगों के बारे में बताई गई थी। ये कहते हैं कि जो यूएनओ जो पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। अब मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको कहते हैं अगली क्लास यानी मिलेगी, वो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी।